हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर अदनान सैमुअल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है कसरत की ज़िंदगी। कसरत की ज़िंदगी इस प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद अपने जलाल बुजुर्गी को इस प्रोग्राम के वसीला से ज़ाहिर करता है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब खुदा के खादिमीन आते हैं और अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं और उसके साथ साथ खुदा के खूबसूरत कलाम के खूबसूरत बातों को हम तक बयान करते हैं, तो बहुत सारे नौजवान भी इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पा रहे हैं। और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि अबंड लाइव टीवी की तमाम नशरियात जो है न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि मोर देन 100 कंट्रीज़ में 100 से ज़्यादा ममालिक में देखी जा रही हैं। इसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि कसरत की ज़िंदगी इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो है बहुत ही खूबसूरत खुदा के खुदाम होते हैं जो कि अपनी शख्सी गवाही हम तक पहुंचाते हैं और इसके साथ साथ खुदावंद के कलाम में से हम हमारे साथ जो है कलाम मुकद्दस को जो है वो बयान करते हैं। तो आज भी हमारे साथ शहर साहिवाल से बहुत ही खूबसूरत खुदा के खुदाम जो कि खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जाकर यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं और अपनी अपनी कलीसियाओं में जो है एक बाबरकत चरवाहे की खिदमत कर रहे हैं। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम का आगाज करें तो मैं आपके साथ आज के मेहमानों का तारुफ भी करवाऊंगा और उसके बाद हम दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमारे पहले गेस्ट हैं, उनका ताल्लुक ARP चर्च से है और वो ARP चर्च सेंट्रल चर्च ARP जो साहिवाल में है वहाँ पर बतौर पासबानी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं और उनका नाम है पास्टर अदील डैनियल। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। खुदावंद आपके साथ और कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन आमीन। और ये हमारे साथ पहले भी कसरत की ज़िंदगी प्रोग्राम में आए और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ है और रोज़ों के ताल्लुक से जब हमने प्रोग्राम किया था तो बहुत ही डिटेल के साथ इन्होंने बयान किया था। आज भी मुझे याद है। तो वो प्रोग्राम जो है हमारा जो एक कसरत की ज़िंदगी एक और सेट था वहाँ पर था। तो भाई साहब, उस प्रोग्राम के वसीला से बड़े लोगों ने बरकत पाई थी। खुदा आपको बरकत दे। तो इसके साथ हमारे एक और बहुत ज़बरदस्त और प्यारे खुदा के खादम, और जब भी मैंने उनको कसरत की ज़िंदगी इस प्रोग्राम के लिए दावत दी, उन्होंने जो है हमेशा यस कहा है। तो मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इनकी इस मोहब्बत के लिए। पास्टर इजहाक बिन्यामीन जो कि ARP चर्च से हैं और ये भी मुख्तलिफ इलाकों में जो है खुदावंद की खिदमत के लिए जाते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। तो पादरी इजहाक बिन्यामीन साहब, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। और पादरी साहब के साथ भी हमारा पहले कसरत की ज़िंदगी प्रोग्राम हुआ है और इन्होंने भी जो है बहुत ही खूबसूरत कलाम के हिस्सों को बयान किया था और लोगों ने बड़ी बरकत पाई थी। आइए अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे और मेरी दरख्वास्त है पास्टर अदील डैनियल साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आइए झुकें और दुआ करें। खुदा बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने ऐसे वसाइल, ऐसे ज़राए मुहैया किए कि हम इन वसाइल को बरोकार लाते हुए इन TV चैनल्स के बायस और खसूसियत के साथ अबंडेंट लाइफ TV के वसातत से तेरे पाक कलाम को सीखें। इल्तिजा है कि तू आज हम सब के साथ है। कसरत की ज़िंदगी प्रोग्राम के बायस हम सब और तमाम सुनने वाले ईमानदार लोग बरकत पाएँ। खुदा सालूस तू इस सारे प्रोग्राम के हिस्से में हम सबों की सहायता फरमा, हिकमत दनाई फाहम बख्श दे। ऐ खुदाए पाक रू, तू जो हमारा बेहतरीन उस्ताद है, इस सारे सीखने के अमल में तू ही हमारी सहायता कर। हमें इलाही हिकमत और दनाई से मामूर कर, क्योंकि इंसानी अकल तेरे भेद समझने से कासिर है। इसलिए तुझसे हिकमत दनाई और फाहम की दरख्वास्त करते हैं। तो रहम फरमा और अपना जलाल जाहिर कर, अपने मुकाशफात हम पर अय्या कर।
تاکہ تیرے کلام کی بابرکت باتیں سیکھ کر تیرے لوگوں کے لیے گواہی کا وسیلہ ٹھہرے. خداوند یسوع مسیح کا نام لے کے مانگتے ہیں, آمین آمین. تو میرے عزیزوں, ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ معزز مہمان ہوتے ہیں تو ہم بائبل مقدس میں سے جو ہے بائبل مقدس کی سچائیوں کو جو ہے وہ آپ تک لے کر آتے ہیں. تو آج بھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک کامن جو ہے وہ ٹاپک ہے جو کہ ہر ایماندار کی زندگی کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے, اور وہ ہے دعا. اور دعا ایک ایسا خوبصورت ٹول ہے جو کہ ہمیں اسپرچولی طور پر جو ہے گرو کرتا ہے, خداوند میں بڑھاتا ہے, خداوند کے قریب لے کر آتا ہے. تو آج ہم دعا کے تعلق سے جو ہے خادمین کے ساتھ گفتگو کریں گے اور آپ کی رہنمائی کریں گے کہ کس طرح سے آپ دعا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہماری دعائیں مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں. اور جیسے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم مانگتے ہو لیکن تمہیں ملتا نہیں کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو. تو آج ہم سیکھیں گے کہ بائبل مقدس کا کیا میجرمنٹ ہے, کس طرح سے ہم خداوند کے حضور جو ہے جب ہم دعا خداوند کے حضور کرتے ہیں تو خداوند کس طرح سے ہماری دعا کو قبول کر سکتے ہیں, اور کیا کیا جو ہے بائبل مقدس میں ہمیں کس طرح سے ہم دعا کر سکتے ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اس کے تعلق سے بہت سارے سوالات ہیں. تو آئے اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں, آئے خداوند کی کلام میں سے ہم دیکھیں گے تسالونیکیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط, اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت جو ہے ہم تلاوت کریں گے. اور میری درخواست ہے خدا کے خادم پاسٹر اسحاق بنیامین سے کہ وہ اس کلام کے حصہ کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں. جی. خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے, ہر وقت خوش رہو, بلا ناگا دعا کرو, ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو, کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. آمین آمین. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول تسالونیکیوں کی کلیسیا کو بہت ہی خوبصورت انداز سے گائیڈ کرتے ہیں, اور خاص طور پر جو 17ویں آیت ہے لکھا ہے کہ بلا ناگا دعا کرو. اور یہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ تسالونیکیوں کی کلیسیا کو یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ ہمیں بلا ناگا دعا کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے. جیسے ہم ہر روز کھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, مختلف کاموں کے لیے ہماری روٹین بنی ہوتی ہے, جابس پر ہم جاتے ہیں, بچوں کو سکول چھوڑتے ہیں, تو اسی طرح سے دعا کی بھی جو ہے اس کو ایک تنبیہ کرتا ہے کہ ایک ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے کہ ہمیں دعا کرنا کیا ہے بہت ہی ضروری ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم مزید اس بات کی طرف آئیں, میں ضرور چاہوں گا خدا کے خادم پاسٹر اسحاق بنیامین صاحب دیکھنے والے ویورز کو اس آیت کے مطابق کیا آپ کو پاک روح کیا آپ کی رہنمائی کرتا ہے, کیا سکھانا چاہیں گے آپ؟ بہت شکریہ پادری صاحب. یہ ایک خوبصورت موضوع ہے دعا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایماندار کی زندگی میں دعا ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے. کیونکہ ہم ہر روز جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم خدا کے نام کو لیتے, دعا میں بیٹھتے, دعا کرتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا ایماندار ہے جو تھوڑا سست ہو جاتا ہے کبھی کبھی یا کسی معاملے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حکمیہ جملہ بھی ہے کہ بلا ناگا دعا کرو. تو یہاں پر یہ حکم بھی ہے. مقدس پالوس جب تسالونیکیوں کے نام خط لکھ رہے ہیں, کلیسیا کو کہہ رہے ہیں, تو وہ حکماً یہ کہتے ہیں کہ دعا کرو. تو ہمیں ہر روز بلا ناگا دعا کرنے کی ضرورت ہے. ہر ایماندار کو دعا کرنا چاہیے. تو ضرور ہے کہ جتنے بھی اس وقت سن رہے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو وہ اگر ہم کبھی دعا میں سست ہو جاتے ہیں تو ہمیں لازم ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں. دعا کے متعلق بائبل مقدس میں بہت ساری باتیں ہیں, اور خاص طور پر جب ہم زبور پڑھتے ہیں تو زبوروں میں خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعا کرو, دعا کرو.
बार बार ये कहा गया। खुद खुदावंद यीशु मसीह की हयात अक़दस से हम इस बात को सीखते हैं कि उन्होंने दुआ का नमूना दिया, उन्होंने दुआ सिखाई भी, और खुद वो हर रोज सुबह दुआ करते, वो रात देर तक दुआ करते रहते, और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मौक़ों पर भी हम देखते हैं जहाँ पर उन्होंने 5000 लोगों को 5 रोटियों 2 मछलियों से शेयर किया, तो वहां पर भी उन्होंने वो रोटियां और मछलियां ली और उनको बरकत दी। वहां पर भी दुआ करते हुए नजर आते हैं। जब हम यूहन्ना की इंजील और उसके 11वें बाब को देखते हैं तो दुख की हालत में जब वो लाजर की कब्र पर थे तो वहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की, और दुआ के बाद उन्होंने लाजर को कहा क्या लाजर निकल आ, तो वहां पर खुदा ने मोजा किया, यीशु मसीह ने बड़ा मोजा किया। फिर खुदावंद यीशु मसीह अपने जाती दुख में भी दुआ करते हुए नजर आते हैं। गतसमनी बाग में जब वो नहायत दुख की हालत में, कर्ब की हालत में, और दुख सहने से पहले जब वो अपने शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे, उसके बाद फौरन वो गतसमनी बाग में चले गए, तो वहां पर भी 3 मर्तबा उन्होंने दुआ की। सो मैं ये समझता हूँ कि हमें हर वक्त और जिंदगी के हर तरह के लम्हात में जब कभी हम खुश होते हैं उस वक्त भी दुआ की जरूरत है, शुक्रगुजारी कर सकते हैं। जब हम मुसीबत में, बीमारी में, तकलीफ में हैं उस वक्त भी दुआ करें। जब नहायत कर्ब की हालत में है, दुख की हालत में है, तो उस वक्त भी हमें दुआ करनी चाहिए। तो दुआ जिंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करती है, इसलिए हमें बिला नागा हर रोज दुआ करने की जरूरत है। आमीन आमीन। और दुआ जो है ये बंधनों को खोलती है, और अगर हम देखें तो जब पालूस और सलास जब उनको जेल खाना में डाला गया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो आधी रात को दुआ कर रहे थे, गीत हमद के गीत गा रहे थे। और मेरे अजीजों, जितने आप हमें बंडला टीवी में देख रहे हैं, आप अगर किसी मुसीबत में है, दुख में है, परेशानी में है, और आप इस बात को अपनी जिंदगी में देख रहे हैं कि ये हालात तब्दील नहीं होंगे, और वाकई हालात तब्दील नहीं होंगे जब तक अल्लाही कुदरत आपकी जिंदगी में नहीं आती, अल्लाही मदद आपकी जिंदगी में, डिवाइन हेल्प आपकी जिंदगी में नहीं आएगी, तब तक हालात तब्दील नहीं हो सकते। और मेरे अजीजों, पालूस और सलास बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो आधी रात को दुआ कर रहे थे और हमद के गीत गा रहे थे। और यहाँ पर एक और पहलू हमें पादी साहब नजर आता है कि दुआ हमें सब्र करना सिखाती है, और दुआ हमें खुदा पर एतमाद करना सिखाती है, दुआ हमें एतकाद रखना सिखाती है, भरोसा रखना सिखाती है कि एक शख्सियत है, एक है जो हमें इस मुश्किल से निकाल सकता है, और वो खुदा है, और उसका बेटा यीशु है, और रूह कुद्स है जो कि हमारी जिंदगियों में तब्दीली ला सकते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आधी रात के वक्त, हालांकि उनको मारा गया, पीटा गया, उनका तमस्कर उड़ाया गया, उनको जो है उनके हाथ और पांव जो है उनको काट में ठोका गया, और लिखा है कि उनको बैत लगाया गया, उनको इतना जख्मी लहूलुहान किया गया, लेकिन वो फिर भी खुदावंद की तारीफ कर रहे हैं। और मेरे अजीजों, आपके साथ अगर कोई धोखा करता है, आपको कोई फ्रेब देता है, आपका कोई नुकसान करता है, मेरे अजीजों, आप खुदावंद पर भरोसा करें। खुदावंद आपको आपकी तमाम उन बरकतों को जो इब्लीस ने चुराई है या आपका किसी ने नुकसान किया है, खुदा आपको दोबारा से बहाल करने की कुदरत है। और इसीलिए तो ज़बूर 23 में लिखा है, वो मेरी जान को बहाल करता है। और मेरे अजीजों, आपसे गुजारिश ये है कि जैसे पालूस और सलास का एटीट्यूड देखें कि वो खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाए नहीं है। जैसे बनी इस्राएल कौम मूसा को कहती है कि तू हमें जो है यहाँ बियाबान में ले आया है, लेकिन यहाँ पर बनी इस्राएल कौम और यहाँ पर पालूस और सलास, इन दोनों का जो है एटीट्यूड, इनका रवैया जो है
हमें नजर आता है कि ये एक पॉजिटिव रवैया है, खुदावन पर एतमाद करते हैं। और देखिए जैसे ही वो प्रस्तिश कर रहे हैं, जैसे ही वो दुआ कर रहे हैं और जैसे जैसे दुआ करते जा रहे हैं, खुदा ने उनकी आवाज को सुना। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जेल खाना की नींव हिल गई, लिखा है बड़ा भूचाल आया और जेल खाना की नींव हिल गई, दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई और खुदावन ने उनको आजाद किया। मेरे अजीजों, आपके लिए भी खुदा मेरिकलसली तौर पर, सुपर नेचुरल वे में खुदा आपके लिए भी ये कर सकता है। खुदा आपके हालात को तब्दील कर सकता है। डॉक्टर्स आपको कह सकते हैं कि आप थोड़े दिन के लिए हैं, लेकिन खुदा आपके लिए दिनों, महीनों, सालों को बढ़ाने की कुदरत रखता है। अगर खुदा हिस्किय्याह के सालों को बढ़ा सकता है तो वही खुदा आपके लिए भी यही कर सकता है। और दुआ पाजी साहब बेऔलादी के बंधन को तोड़ती है। हालेलुया। अगर हम देखें तो हन्ना रबा सुख और रोबरोसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, फील द अनॉइंटिंग, खुदावन की कुदरत कभी बेतासीर नहीं लौटती। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जहां खुदा की कुदरत है, जहां मसा है, वहां खुदा की हुजूरी है। जहां खुदा की हुजूरी है वो बंदरों को तोड़ती है। और अनॉइंटिंग ब्रेक द योक, और हर तरह के जुए बंधन खुदा तोड़ने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, हन्ना, जितनी मेरी बहनें और जितने मेरे भाई जो बेऔलाद जोड़े हैं, अगर वो भी देख रहे हैं, पाजी इस बार हम यहाँ बैठे हैं और हम खुदावंद की लिखा है जहाँ उसका मकसूद है वहाँ उसकी हुजूरी है। आप उस हुजूरी को और उस अनॉइंटिंग को आप भी महसूस कर सकते हैं अगर आप ईमान के साथ इस कलाम को सुन रहे हैं। तो हन्ना भी, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसकी सौतन जो उसको चढ़ाती थी, छेड़ती थी, लेकिन उसने जो जगह है ना पाजी साहब, वो बड़ी जबरदस्त उसने चूज किया, हैकल। हालेलुया। और लिखा है कि वो हैकल में गई है और हैकल में जाकर उसने जो है वो बहुत खूबसूरत एक काम किया। उसने किसी इंसान के सामने नहीं गिड़गिड़ाई, किसी इंसान के सामने आंसू नहीं बहाए, किसी इंसान के सामने अपना दिल नहीं खोला, बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है तो उसने अपना दिल खुदा के हुजूर खोल दिया, उसने अपना गम खुदा को बताया। और कलाम में लिखा है जो आंसुओं के साथ बोता है वो खुशी के साथ काटेगा, और जो दुआ आंसुओं के साथ की जाती है खुदा उसे खुशी की बरकत से भर देता है। तो मेरे अजीजों, खुदावन ने फिर जो उसे औलाद दी और वो औलाद सैमुल नबी हुआ। मेरे अजीजों, खुदा आपकी जिंदगी में भी, इस प्रोग्राम में ही हम आपके लिए दुआ करेंगे कि जितने बेऔलाद जोड़े हैं खुदा उनको औलाद की बरकत दे। और लिखा है कोई ऐसा काम नहीं पाए सब जो खुदा से नामुमकिन, बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं है। खुदा सब कुछ कर सकता है और खुदा आपकी जिंदगी में भी कर सकता है। हो सकता है डॉक्टर्स ने आपको नाउमीद कर दिया हो सकता है आपके खानदान वाले आपको परेशान करते हो, लेकिन हमीद खुदावंद है और उसका कलाम है। और लिखा है आज जो हमने हवाला पढ़ा, बेला लगा दुआ करें, दुआ में हमने मशगूल रहना है, हमने हिम्मत नहीं हारी है, गिव अप नहीं करना, बल्कि खुदावंद में बढ़ना है। और भाई साहब आप देखने वाले व्यूअर्स को कुछ कहना चाहे तो? मैं आपकी बात को बढ़ाना चाहता हूँ कि जैसे हन्ना की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, बड़ा खूबसूरत आपने इस पे वो मैसेज भी दे दिया आवाम को, तो मैं समझता हूँ कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ हन्ना जब उसकी शादी हुई शायद उसको काफी साल दुआ करना पड़ी इसके लिए, वो मुस्तकिल मिजाजी से, क्योंकि उसके बारे में लिखा है कि वो हर साल सैला में आते ईद करने के लिए, और वो मुमकिन है इससे पहले भी वो दुआ करती होगी क्योंकि वो उदास रहती थी, वो परेशान रहती थी, लेकिन उसने दुआ करना नहीं छोड़ा। कभी कभी हम शायद एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता दुआ करके, शायद महीना दुआ करके हम तर्क कर देते हैं कि नहीं साड़ी ते खुदा नहीं सुनना। तो याद रखें कि हमें खुदा कभी कभी मुस्तकिल मिजाजी के साथ, जब तक हमें हमारी वो बात खुदा उसका जवाब नहीं देता, मांगते रहना चाहिए। और खुदा यीशु मसीह ने इसके बारे में बड़ी खूबसूरत तमसील सुनाई कि एक बेइंसाफ काजी है और उसके पास एक बेवा आती है कि मेरा इंसाफ कर। बेइंसाफ काजी के बारे में लिखा है कि ना तो वो खुदा से डरता है और ना आदमियों की कुछ परवाह करता है, लेकिन फिर भी जब वो बार बार आती है तो वो कहता है मैं इसका इंसाफ करूंगा। और यीशु मसीह ने कहा सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। तो
वहाँ पर खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि हमारा खुदा बेइंसाफ नहीं है, आमीन। हमारा खुदा तो हमारी दुआओं को सुनता है। हालेलुया। इसलिए जरूर है कि हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ दुआ करें। मैं इसमें और इजाफा करना चाहता हूँ, इब्राहिम को जब खुदा ने चुना तो इब्राहिम उस वक्त उसकी उम्र 75 बरस थी जब खुदा ने उसके साथ वादा किया कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, कौमें तेरे वसीले से बरकत पाएंगी, तेरी औलाद आसमान के सितारों के बराबर और रेत की जर्रों के बराबर होगी। तो उसमें इब्राहिम को इंतजार करना पड़ा इस वादे की तकमील के लिए। जैसे दुआ जो है ये सब्र करना, एतमाद करना और फिर मुस्तकिल मिजाजी से चलने के मुताल्लिक भी सिखाती है। तो इब्राहिम भी शायद सोचता होगा कि इस महीने शायद इस साल खुदा हमें बरकत दे, लेकिन 25 साल लग गए, उसको 25 साल इंतजार करना पड़ा। तो दुआ हमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते रहना चाहिए जब तक खुदा हमारी दुआ का जवाब नहीं देता। आमीन। तो मेरे अजीजों, मेरा ही ईमान है आज इस कलाम के वसीले से, इस प्रोग्राम के वसीले से आप बरकत पा रहे हैं। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा के खुदाम के लिए। और आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है दुआ के ताल्लुक से, और जिसमें हमने जिक्र किया है बुजुर्ग इब्राहिम का जिक्र किया है, सारा और सारा उसकी बीवी जो है वो भी उसके साथ ईमान में खड़ी हुई है। और उसके बाद फिर हमने हन्ना का जिक्र किया है, और फिर हमने पालूस और सलास का जिक्र किया है, और बहुत सारी मिसालें हैं बाइबल मुकद्दस में। और अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो मेरे अजीजों, मेरा ईमान है जैसे जैसे हम इसमें बढ़ते चले जाएंगे खुदा हमारी शख्सियत को निखारता चला जाएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए कसरत की जिंदगी प्रोग्राम।